आयुर्वेद में क्या महत्व है? श्रावण शुद्ध पंचमी को हम नाग पंचमी मनाते हैं। श्रावण और भाद्रपद महीना मिलके वर्षा ऋतु होता है। वर्षा ऋतु में बहुत बारिश आती है। उसकी वजह से वातावरण में पानी का प्रमाण बढ़ के आम्लता बढ़ने लगती है। यावंतो लोके तावंतो देहे, इस न्याय से वातावरण में जो बदलाव होता है वही हमारे शरीर में होता है। इसीलिए शरीर में भी पानी का प्रमाण बढ़ने लगता है और आम्लता बढ़ती है और भूख कम होने लगती है। उसकी वजह से हमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त लगना, इस तरह के रोग होने लगते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नाग पंचमी में हम जो यह जवार के लाझा बनाते हैं ना, इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ पानी का प्रमाण रहता है वह कम होने लगता है, लेकिन यह रूखे रहते हैं। इसके लिए इससे वात बढ़ने की आशंका रहती है और वर्षा ऋतु तो वात प्रकोप का काल रहता है। इसलिए इसमें सौंठ, गुड़ मिला के इसके इस तरह के लड्डू बनाएंगे तो इससे वात भी नहीं बढ़ता और हमारे शरीर में से पानी का प्रमाण भी कम होने लगता है। कर्नाटक में तरह तरह के मीठे लड्डू बनाए जाते हैं। इससे मीठे रस से और उसमें जो घी इस्तेमाल किया हुआ रहता है उसके स्निग्ध गुण से वात और कम होने लगता है। श्रावण और भाद्रपद में अलग अलग त्योहार आते हैं, तो इस त्योहार में भी हम मीठे पदार्थ बनाते हैं और उसमें घी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी मीठे रस और स्निग्धता से हमारे शरीर का वात कम होने लगता है। नाग पंचमी में और श्रावण में जो मंगला गौरी के खेल खेलते हैं ना, उसका क्या कारण है? नाग पंचमी और मंगला गौरी में सिर्फ खेल खेले नहीं जाते, उसके साथ धार्मिक आचरण भी रहता है। इसमें जो धार्मिक आचरण किया जाता है उससे हमारे मन में सात्विकता बढ़ने लगती है। उसके साथ ही खेल खेलने से हमारा पचन अच्छी तरह से होने लगता है और मन में उत्साह भी बढ़ने लगता है। इसी तरह से मन में सात्विकता और उत्साह बढ़ने से हमारे शरीर का वात भी कंट्रोल में रहता है। अम्मा, श्रावण में जो उपवास करते हैं ना, उसका क्या कारण है? हमने पहले देखा कि इस ऋतु में हमारी पचन शक्ति कम होती है। इसके लिए हमें हफ्ते में एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए, लेकिन यह उपवास करते समय एक वक्त का जो खाना रहता है वह हमें दोपहर के समय में ही लेना चाहिए। रात में खाना खाएंगे तो वह अच्छी तरह से पचन नहीं होता है और उससे हमारी तकलीफें बढ़ने लगती हैं। अम्मा, इस ऋतु में जो बदन दर्द, जोड़ों के दर्द, दम्मा ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें आहार में क्या चेंजेस करना चाहिए? इसके लिए हमें अंकुरित धान्य पूरा बंद कर देना चाहिए और जो बड़े धान्य रहते हैं वाटाना, चना, छोले, राजमा, ये पूरे बंद करने चाहिए क्योंकि यह पचन होने में बहुत जड़ रहते हैं। इसके बजाय हम मूंग, मसूर, मटकी, इस तरह के छोटे दाने इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ ही हमें इस ऋतु में फर्मेंटेड जो फूड रहते हैं उसका भी त्याग करना चाहिए। खट्टे फल भी नहीं लेने चाहिए। इस ऋतु में टमाटर बहुत ही जल्दी खराब होता है, इसके लिए हमें इस ऋतु में टमाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बजाय हम आमसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऋतु में ककड़ी, आम और फनस पूरा बंद करना चाहिए। अम्मा, तो फिर हमें आहार में क्या लेना चाहिए? इस ऋतु में हमें जो पुराने धान्य रहते हैं ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वह पचन होने में बहुत आसान रहते हैं। पुराने धान्य नहीं मिलेंगे तो हम नए धान्य लेकर उसको भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम सब्जियों में भिंडी, लौकी, तुरई, परवल, इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के पहले हम सौंठ, गुड़ और घी से बनाई हुई टिकिया लेकर खाना स्टार्ट करेंगे तो वह बहुत ही अच्छी तरह से पचन होता है। नहीं तो आहार होने के बाद भुना हुआ अजवाइन थोड़ा सा चबाएंगे तो भी आहार का अच्छी तरह से पचन होता है। अभी अजवाइन भूनते वक्त उसमें नींबू का रस निचोड़ के भूनते जाएंगे और बाद में उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के इतना सा अजवाइन हम आहार के बाद चबाएंगे तो उससे और हमें फायदा होता है। अम्मा, इस ऋतु में जो दूषित पानी की वजह से तरह तरह के रोग आ रहे हैं, तो किस तरह के पानी हमें पीना चाहिए?
वर्षा ऋतुचर्या बताते हुए आचार्य कहते हैं कि पहली बारिश का पानी छोड़ के बाकी बारिश का जो पानी रहता है वह हमारी सेहत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इसलिए इस तरह का बारिश का पानी संग्रहित करके उसका सेवन हमें करना चाहिए। अभी यह संग्रह करना नहीं होता है तो सादा पानी ही उबाल कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अम्मा, इसी तरह हम ऋतुचर्या को पालन करते हुए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। हाँ। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।